ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और अमित शाह के राजनीतिक कौशल के दम पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, जिसमें पार्टी को 303 सीटों पर फतह हासिल हुई। सीटों की ये संख्या भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में किसी गैर कांग्रेसी दल को मिली सीटों में सबसे ज्यादा है। बम्पर जीत के बाद मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरों को शामिल किया, जिसमें 2 ऐसे चेहरे शामिल हुए जिनकी एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली रही। ये चेहरे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर। देश के हर हिस्से में खुद के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाने वाले अमित शाह को मोदी ने अपने कैबिनेट में गुजरात की तरह बतौर गृह मंत्री शामिल किया। वहीं अपनी कूटनीतिक सोच का लोहा मनवाने वाले एस जयशंकर को भी पीएम मोदी ने सरकार में अहम पद से नवाजा है। उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों की शख्सियत के अलावा उनको दिए गए पद की भी खासी अहमियत मानी जा रही है। अमित शाह के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद अब ये तय है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के भीतर एक समय एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, जिसके कारण एक व्यक्ति एक समय के दौरान एक से ज्यादा पदों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है। अब अमित शाह के बाद पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसे लेकर सभी के मध्य उत्सुकता है। हालांकि दिल्ली मीडिया के भीतर 2 नामों को लेकर चर्चा तेज है। इनमें जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन दोनों नेताओं के बारे में। हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जगत प्रकाश नड्डा का कद पिछले कुछ सालों से बीजेपी में उरूज पर है। वहीं नड्डा का सियासी करियर वर्तमान में स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है और हो सकता है कि उनको आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के भीतर बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। नड्डा पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के काफी विश्वस्त माने जाते हैं। वे पिछली मोदी सरकार की कैबिनेट में बतौर हिमाचल चेहरे के तौर पर शामिल किए गए थे। जेपी नड्डा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण समुदाय से उनका आना अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है, क्योंकि इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण समुदाय का खूब समर्थन मिला है। इसके कारण पार्टी अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण समुदाय को खुश करने के लिए नड्डा जैसे बड़े ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है। नड्डा संघ के भी विश्वस्त हैं। उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से काफी लंबे समय से है। नड्डा की छवि पार्टी के भीतर मेहनती और साफ सुथरे नेता की है। वो पीएम मोदी की अगुवाई वाली पहली राजग सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस बार उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावना थी, लेकिन वो मोदी कैबिनेट के भीतर जगह नहीं बना पाए। हो सकता है शायद पार्टी ने उनके लिए अध्यक्ष पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी सोच रखी हो। हालांकि नड्डा की किस्मत कई बार उनको अंतिम समय पर गच्चा दी जाती है। वहीं पिछले काफी समय से बीजेपी के भीतर संगठन का कामकाज देख रहे भूपेंद्र यादव को अध्यक्ष पद के लिए चुना जा सकता है। अध्यक्ष पद के लिए जो बातें उनके पक्ष में हैं, उनमें वो पीएम मोदी और अमित शाह से काफी लंबे समय से परिचित हैं। साथ ही भूपेंद्र यादव संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अध्यक्ष पद के लिए उनकी पैरवी नागपुर मुख्यालय से भी की जा सकती है। साथ ही जो बात भूपेंद्र यादव के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उनको बीजेपी संगठन के भीतर कार्य करने का लंबा अनुभव है। वो कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं और इन राज्यों में उनका कार्य काबिले तारीफ रहा था। बीजेपी आलाकमान इन कार्यों का इनाम उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाकर दे सकती है। इनके अलावा संगठन का कार्य देखने वाले ओम प्रकाश माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ रहा है। इन 2 चेहरों के अलावा पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से कोई चौंकाने वाला नाम भी अध्यक्ष पद के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि वो ऐसे ही फैसलों के लिए जाने जाते हैं। चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो या फिर महाराष्ट्र की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में देना रहा हो, दोनों मामलों में पीएम मोदी और अमित शाह ने राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया था। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए व्यक्ति का चुनाव पीएम मोदी और अमित शाह की पसंद वाले व्यक्ति का ही किया जाएगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। शुभम शर्मा, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।